Hello 11th class, welcome back in our today's class. Today we are going to read the next part of our chapter, that is Silk Road from Hornbill. So let's recall what we have read in our last video. We have read that the author was going towards Kailash mountains, and at that time what he observed he shared with us. So by now, we could see snow-capped mountain gathering on the horizon. We enter a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed इट दिखाई दे रहे हैं, बर्फ से भरे हुए पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही हैं। जैसे कहता है हमने एक घाटी, वैली क्या होती है, घाटी में प्रवेश किया ना, तभी उन्हें क्या दिखाई दी, वाइड रिवर दिखाई दी, और जो किससे भरी हुई है, आइस से भरी हुई है, चमकदार सफ़ेद है और धूप में क्या कर रही है, चमक रही है। और रास्ता जहाँ पे वो जा रहे हैं कि मानो कहीं मोड़ घूमते फिरते मोड़ वाला रास्ता है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं और घाटी के पास आते जाते हैं। The turn became sharper and bright, bumpier, teasing now in third gear as we continued to climb. The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that spotted big rocks dotted with patches of bright orange lynching. ज़्यादा है, कर्व्ड बहुत ज़्यादा है, तो उसने तीसरे गियर में गाड़ी को डाल लिया और हमने ऊंचाई पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया। और रास्ता अब जो है बर्फीली नदी से दूर हटता जा रहा है, मुश्किलें और ज़्यादा हो रही हैं, ढलान तीखी आती जा रही है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चमकदार झाड़ियाँ कहीं कहीं नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट क्या होता है, बीनीथ द रॉक्स हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इट द रियर परमानेंट शेड्स। आई फेल द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर। क्या होता है, जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं ना, तो हमारे ईयर पे प्रेशर पड़ता है, कान बंद से हो जाते हैं, तो वो भी ऑथर अब प्रेशर फील कर रहा है। वी हेल्ड माई नोज, मतलब अभी फिर हमें क्या करना पड़ता है, नाक को बंद करके कान को खोलना पड़ता है। ही हैड ओपन हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट बिफोर आई रियलाइज दैट व्हाट वाज गोइंग ऑन। स्नो, सेड डैनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल लैंडिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। अभी क्या होता है, जो टीजन है, डैनियल है, वो बाहर निकल आता है और समझ नहीं आता कि गाड़ी क्यों रोक दी है, बाहर क्यों आ गया, तो और बाहर आके बोलता है बर्फ़, स्नो को देख के वो एक्साइटेड हो जाता है और जो है बाहर आ जाता है। अ स्वेथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन द फ्रंट ऑफ अस। सफ़ेद बर्फ़ की लंबी पट्टी हमारे रास्ते के आगे पड़ी होती है। स्ट्रेचेस फॉर मे बी 15 मीटर बिफोर इन रिटर्न आउट एंड द डर्ट ट्रेड रिपीटेड। कहता है 15 मीटर तक फैली हुई थी, मतलब इतनी आइस थी। इससे पहले कि कुछ हो पाता तो आगे पहले तो बर्फ़ को पार करना था, फिर आगे धूल भरा रास्ता था, तो बर्फ हो रही थी कि कार वहाँ पे चल नहीं पा रही थी। द बैंक वॉज टू स्टेप फॉर अ व्हीकल टू स्केल, सो देर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच। आई ज्वाइन डैनियल एज टीजन stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5210 मीटर अबव सी लेवल। कहता है फिर वो भी ज्वाइन कर लेता है डैनियल और टीजन के साथ, और आइस को साइड पे करता है और वो चेक करता है अपनी वॉच, तो वो इतनी ऊंचाई पे होते हैं। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, डैनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। इफ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, ही सजेस्टेड एज वी सॉ टीजन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। कहते हैं स्नो थी, होता है कि स्नो तो इतनी गहरी नहीं थी, तो डैनियल ने कहा कि कोई खतरा नहीं है, बट जितनी ऊपर ऊंचाई पे वो थे उस पे वो खतरा था, अगर वो फिसल गया तो कार पलट भी सकती है। उसने कहा कि वो बोलता है कि जब भी हमने चेतन को जल्दी से
मुट्ठियाँ भर भर के ना, वो फिस्ट के साथ मुट्ठियाँ भर भर के जमी हुई सतह पर फेंकते हुए देखा। मतलब वो आइस को फेंक रहा था। हम कहते हैं हम दोनों भी उसके साथ वही काम करने में जुट गए जब तक हमने बर्फ़ के ऊपर मिट्टी पूरी तरह से बिछा दी थी। और डैनियल कार से बाहर आ जाता है और जेतन का भार कम हो जाता है, और क्योंकि हम उसके साथ उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। 10 मिनट लेटर्स वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज। फिर रास्ता बंद हो जाता है। नॉट गुड सर, फिर कहता है अच्छी बात नहीं है। टेजन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। टेजन बाहर निकलता है, फिर सर्वे करता है, बोलता है कि बहुत बुरा हो गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव अराउंड द स्नो। अपनी इतनी बर्फ़ है, बार बार मिट्टी थोड़ा हाथों से उसके ऊपर डाल के उसको हार्ड कर सकते हैं, तो उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा और ड्राइव करेगा अराउंड द स्नो। तो वो स्नो के साथ में ही गाड़ी को चलाना जो है स्टार्ट कर देता। स्लोप वाज स्टेप एंड स्टबर्ड विद मेजर रॉक्स बट सम हाउ टेजन नेगोशिएट दैम हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्किंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट। डिसाइड करते हैं कि आगे जाएंगे। ढलान बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ढलान है और पहाड़ियाँ भी हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे। ऑब्स्टेकल बहुत सारे रास्ते में रुकावटें भी हैं। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बेंड्स रिगेनिंग द ट्रायल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी के साथ कार को आगे लेके जाते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ नहीं होती। आई चेकड माई वॉच, फिर से वॉच अगेन चेक करता अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर, इतनी जगह पे ऊंचाई पे वो पहुँच जाते हैं। एंड माई हैड बिगेन टू ट्रॉम्ब हॉरिबली, और उसका सिर बहुत बुरी तरह से दुखने लग जाता है। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, पानी पीता है विच इज़ सपोज टू हेल्प आर रैपिड एसेंट। क्या होता है कि पानी पीने से माना जाता है कि दो दो घूंट करके पियो तो ऊंचाई में चढ़ने में इजी हो जाती है। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर। इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज cairn of rocks festooned with white silk scarves and ragged prayer flags। अभी वो पास क्या है, यहाँ पे पासवर्ड बार बार आ रहे हैं। दरों को पार करना, हिमालय कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं ना, तो दरें पार करते हुए जा रहे हैं। अभी जब वो पार कर लेते हैं तो उन्हें एक चोटी दिखाई देती है और उसके ऊपर क्या है, चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, उसके ऊपर लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं। जैसे कि हम किसी जब कोई प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करते हैं, लाल रंग का कपड़ा बांध देते हैं, पट्टियां बांध देते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे भी उनको दिखाई देता है। वी ऑल टुक अ टर्न अराउंड द कैरन मतलब पत्थरों का समूह, ग्रुप ऑफ रॉक्स। तो वो उसके पास चले जाते इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एज इन द ट्रेडिशन। एंड टिजन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल के टायर चेक करता है। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप विच इमिटेड अ लाउड हिस। आवाज़ क्यों आती है बेटा? जो दबाव है वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी वो ईंधन का टैंक खोलता है तो उसमें की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्या होता है फिर? The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand। एटमॉस्फेयर का दबाव पड़ता है और फ्यूल क्या फैलता है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कुछ डेंजर होने वाला है। मे बी सर, कहता हाँ हो सकता है सर। टीजन लाव्ड बट नो स्मोकिंग। टीजन कहता है हो सकता है, हंसी मजाक में बोलता है और कहता है कि स्मोकिंग नहीं करनी। तो पता है ना, पहाड़ों पे जाते हैं तो सर दुखने लगता है, कान बंद हो जाते हैं, फिर नाक को बंद करके प्रेशर करते हैं और हाँ कानों को खोलते हैं। तो वैसे ही ऑथर को हो रहा है। बाकी बाद में जब टाइम के साथ उसका सर दर्द दूर हो जाता है। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरेट डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। जब दूसरे दरे की तरफ चले जाते हैं तो सर दर्द भी उसका दूर हो जाता है। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच के लिए वहाँ पे वो रुक जाते हैं। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कनवास टेंट। टेंट के अंदर बैठ के नूडल्स खाते हैं। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्ट बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक है वहाँ पे, उसके साइड पे ये टेंट लगा हुआ है। द प्लेट्यू इज पोकमार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स वेस्टिगेस ऑफ द टेटेज ओशियन
which bordered Tibet before the great continental collision that lifted it skyward. तो ये जो एरिया था ना, ये किससे बना हुआ? सॉल्टी एरिया था, पठार थे यहाँ पे, लून की नदियाँ थी। क्यों बनी हुई थी ये नदियाँ? जो तेथिस ओशियन था, महासागर था, उसकी वजह से जो एरिया था, ये सारा एरिया क्या था? और सॉल्टी था, और कॉलिशन, इनके कम्बिनेशन से ये चीज़ जो है बनी हुई थी उस महासागर की वजह से। दिस प्लेट्यू दिस वन वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, ये गतिविधियों का केंद्र था। मैन विद पिकेसेस एंड शॉवल्स, दिस वन वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। मैन लॉन्ग शीप स्किन कोट एंड सॉल्ट इनक्रस्ट बूट, सभी ने ग्लासेस लगा ली, शॉल पहने हुए थे, शीप स्किन के कोट डाले हुए थे और बूट डाले हुए थे, जो कि आराम से जो आइस है उसको क्रश कर सके, सॉल्ट को, लून को क्रश कर सके। ऑल वोर सन ग्लासेस, सभी ने सन ग्लासेस डालिए अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट। जो ट्रक हैं वो भागते बहुत स्पीड से आ रहे थे, जैसे कि अंधे हुए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी स्पीड थी। और उनके अंदर क्या बना हुआ था? पाइल्स ऑफ सॉल्ट, नमक थे, नमक से भरे हुए थे वो जो ट्रक हैं। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, अब एक नया टर्न आ जाता, एक टाउन में पहुंच जाते हैं, हॉर। कहाँ पे होता है वो? बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, ईस्ट वेस्ट हाईवे के पार होता है। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूटीन, ओल्ड ट्रेड रूट पुराना है, ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम लस्सी टू कश्मीर तक। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, सो Tizen and I bade him farewell outside a tire repair shop. ने वापस लहासा ही जाना था, तो उसको एक ट्रक मिल जाता है और उसमें वो बैठ के वहाँ से जा सकता है। इसको गुड बाय करते हैं। सो इट्स अ टफ चैप्टर बेटा। नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा।